पर आपने पिछले भाग में देखा कि एक हिरनी अपने बच्चे को घर पर छोड़कर भोजन की तलाश में गई थी, लेकिन रास्ते में एक भेड़िए और बाघ ने उसका शिकार कर लिया। हिरनी का छोटा बच्चा अपनी मां को ढूंढने निकला तो एक भालू को उस पर दया आ गई। भालू की अपनी मां भी बचपन में उसे छोड़कर चली गई थी, इसलिए उसने छोटे हिरण को अपने साथ रख लिया और उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करने लगा। हिरण का बच्चा भी भालू को अपना सब कुछ मानने लगा, लेकिन यह सब देखकर भालू का दोस्त बाघ जलता था। उसे हिरण के बच्चे से चिढ़ थी और भालू को यह बात पता थी। अब भालू भी हिरण के साथ शाकाहारी हो गया था। एक दिन भालू अपने हिरण बेटे को गुफा में छोड़कर फल लाने चला गया। तभी छोटे हिरण ने एक तितली देखी और सोचा, इसे पकड़कर मैं इससे दोस्ती करूंगा और साथ खेलूंगा। तितली के पीछे भागते भागते वह गलती से नदी में गिर गया और बहकर दूर निकल गया, जहां वह एक जाल में फंस गया। इधर बाघ भालू से मिलने आया। उसने रास्ते में एक हिरण का शिकार किया था। जब भालू फल लेकर गुफा लौटा तो उसने देखा कि बाघ गुफा के बाहर बैठा है। भालू खुश हो गया। अरे बाघ, मेरे दोस्त, कब आए? बहुत दिन बाद मिले, ये लो फल खाओ। बाघ ने नाक सिकोड़ी। क्या भालू, ये फल व फल? हम शिकारी हैं। देख, मैंने अभी एक हिरण का शिकार किया। उसकी हड्डियां देख। फल खाकर क्या मजा। भालू ने समझाया, दोस्त, फल खाने में सुकून है। शिकार करने से दूसरों का परिवार बिखर जाता है। उनके दुख को समझ। जीने का मजा दूसरों को खुश रखने में है। बाघ गुस्से में बोला, तुम्हें उस हिरण ने पागल कर दिया। अगर मेरे लिए कुछ करना है तो उस हिरण को छोड़ो और पहले की तरह मेरे साथ रहो। हम कितने मजे करते थे, सब जानवर हमसे डरते थे। अब तुम जवाब भी नहीं देते। ठीक है, मैं जाता हूं। और बाघ चला गया। भालू गुफा में गया तो हिरण गायब था। उसने सोचा, मैंने तो मना किया था कि बाहर मत निकलना। बाहर उसने हड्डियां देखीं और बाघ पर शक हुआ। कहीं बाघ ने मेरे हिरण का शिकार तो नहीं किया। वह इंतजार करने लगा, लेकिन जब हिरण नहीं मिला तो गुस्से में बाघ के पास पहुंचा। बाघ, तूने मेरे हिरण का शिकार क्यों किया? मैं उसे बेटे की तरह प्यार करता था। भालू गरजा। बाघ हैरान हुआ। क्या बकवास है, मैंने कोई शिकार नहीं किया। मैंने दूसरा हिरण मारा था। हड्डियां उसी की हैं। मुझे बुरा लगता था कि तुम मुझसे मिलते नहीं, लेकिन मैं इतना नीच नहीं कि तुम्हारे हिरण को मारूं। चल, उसे ढूंढने में मदद करता हूं। दोनों जंगल में हिरण को ढूंढने निकले। रास्ते में एक लोमड़ी मिली। भालू ने पूछा, लोमड़ी, क्या तूने मेरे छोटे हिरण को देखा? लोमड़ी बोली, हां, वह तितली के पीछे भागते हुए नदी में गिर गया और बह गया। नदी में मगरमच्छ हैं और उस पार घना जंगल है। वहां शिकारी भी आते हैं। उसका बचना मुश्किल है। इधर जाल में फंसा हिरण डर के मारे चिल्ला रहा था, कोई बचाओ, शिकारी मुझे मार डालेगा। तभी तितली आई और बोली, अब कैसा लग रहा है? तुम मुझे मारना चाहते थे, अब खुद फंसे हो। अपनों से बिछड़ने का दर्द अब समझ आया? हिरण ने कहा, तितली, गलत फहमी है। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता था, मारना नहीं। हिरण शाकाहारी होते हैं। मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? बस तुमसे खेलना चाहता था। तितली को अपनी गलती समझ आई। मुझसे भूल हुई। मैंने तुम्हें जानबूझकर नदी की ओर लाकर फंसाया। मैं तुम्हें आजाद करती हूं। तितली ने जाल काटकर हिरण को छुड़ाया। हिरण बोला, तितली, अब मुझे जंगल से निकाल दो। मुझे मेरे भालू बाबा के पास जाना है। और क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? मेरे बाबा मीठे फल लाते हैं, हम साथ खाएंगे। तितली हंसी, ठीक है, चल मेरे पीछे। जंगल खतरनाक है, जल्दी निकलते हैं। दोनों जंगल पार करने लगे। उधर भालू और बाघ उसी जंगल में हिरण को ढूंढ रहे थे। नदी किनारे भालू और हिरण की मुलाकात हो गई। हिरण खुशी से भालू से लिपट गया। भालू ने डांटा, कहां चले गए थे? मैंने मना किया था ना कि बाहर मत निकलना। हिरण बोला, बाबा, घर चलो, यहां खतरनाक शेर हैं। भालू हंसा, अरे मैं भालू हूं और मेरा दोस्त बाघ साथ है, डरने की क्या बात। फिर सभी गुफा लौट आए। भालू और बाघ पहले से दोस्त थे। अब हिरण और तितली भी दोस्त बन गए। भालू और बाघ शाकाहारी हो गए, जिससे जंगल के सारे जानवर खुश रहने लगे।